देखो पहले हम लोग पढ़ा था सिर्फ प्लेन मिरर का बारे में, है कि नहीं। और अभी हम लोग पढ़ेगा स्फेरिकल मिरर का बारे में। तो देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि नहीं। स्फेरिकल मिरर मतलब ये होता है कि जैसे कि मिरर हो गया ना, ये स्पेयर का शेप में होगा। स्पेयर मतलब ये देखो ऐसा मिरर होगा, ये देखो। और एक मतलब ये कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और एक और मिरर होता है, एक ऐसा होता है, इसका ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये वाला पार्ट। तो देखो इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलता है, क्योंकि देखो इसको है ना, अगर इसको ऐसे ऐसे करके एक बार ऐसे जोड़ते जाओ तो ये मतलब एक पूरा स्फेयर का शेप में आ जाता है। इसको भी देखो, है कि नहीं। ये मतलब जोड़ने से पूरा स्फेयर का शेप में आ जाएगा। तो इसको देखो मतलब कैसे एग्जाम में पूछ दिया लिखने के लिए, तो तुम कैसे लिख सकते हैं। देखो ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास। मतलब होलो स्पेयर, इसमें स्पेयर का बोला नहीं, बोला मतलब ये एक स्पेयर का पार्ट होगा, देखिए नहीं। और इसको एक और तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकता है, लेकिन उसको थोड़ा देर बाद में बताएगा। अब देखो जो ये स्फेरिकल मिरर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है। इसका सबसे पहला पार्ट है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, अब देखो कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर ये होता है कनकेव, केव से तुम क्या समझा, केव जैसा होगा, गुफा जैसा। तो मतलब इसका ऐसे हुआ, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये साइड वाला होगा, ये इसका है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और उसके बाद में एक दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, ये हुआ। अब ये जो हम लाइन बनाए ना, ये इसका इस साइड बनाना। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब कि ना, मतलब यहां पर तुम अपना चेहरा देख सकता है। यहां पर इस पीछे वाला साइड से, ये साइड से देखिएगा ना, तो ये साइड से तुमको चेहरा नहीं दिखेगा, यही साइड से दिखेगा। इसके लिए ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कन्वेक्स में पीछे ये वाला साइड से चेहरा नहीं दिखेगा, ये साइड से दिखेगा। तो ये हो गया कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर, ठीक ना। अब देखो मतलब इसको एग्जाम में आया तो कैसे पूछ सकता है तुम। देखो कनकेव मिरर का पहले, एक कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक पार्ट एट द कनकेव सरफेस। मतलब कि देखो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट रखिएगा तो यहां दिखाई देगा ना। तो मतलब कि कहां से दिखाई दे रहा है, इस पार्ट से, केव वाला पार्ट से दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ये हो गया कनकेव मिरर। और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या हो गया, एक कनकेव मिरर, मतलब ये कन्वेक्स है ना, तो एक कन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कन्वेक्स सरफेस। मतलब कन्वेक्स ये वाला सरफेस पे होगा इसका, है कि नहीं। और इसको देखो एक और बोलता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलता है, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलता है। देखो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलता है। अब देखो कन्वर्जिंग से तुम क्या समझता है, मतलब कि कोई चीज एक जगह में पूरा साथ में कन्वर्ज हो रहा है, एक साथ में आ रहा है। और डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है कि दूर भाग रहा है। तो देखो कनकेव मिरर क्या था, कनकेव मिरर ऐसे था, केव जैसा बन के था, है कि नहीं। तो कनकेव मिरर ऐसा केव जैसा बन के था ना। तो इसमें ये तो तुम आगे पढ़ेगा, लेकिन बस ये कन्वर्जिंग क्यों है और डाइवर्जिंग क्यों, बस हम ये बता दे रहे हैं। तो मान लो ये इसका ऐसे लाइन हो गया ना, अगर कोई भी रे है ना पैरेलल आया ना, देखो पैरेलल आएगा, पैरेलल आया तो ये ना ऐसे निकला, यहां से भी पैरेलल आया, ऐसे निकला। मतलब कि ये एक जगह में जा रहा है, सब कन्वर्ज हो रहा है। जो भी पैरेलल आया कन्वर्ज हो रहा है, ये भी पैरेलल आया, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है।
हाँ, और ये देखो कन्वेक्स को डाइवर्जिंग बोलता है। डाइवर्जिंग क्यों बोलता है? कन्वेक्स ऐसे हो गया ना, यहां पे क्या होता है कि ऐसे पैरेलल आया और सब दूर भाग रहा है, एक साथ में आ ही नहीं रहे। इसके लिए अभी देखो, अब हम लोग पढ़ेगा कि ना जो कनकेव मिरर है ना, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या क्या चीज को बोलता है, मतलब कौन कौन सा जगह को क्या क्या बोलता है। तो ये देखो, ये एक तरह कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर को, इसको मान लो ऐसे हम कर दिया तो बहुत है कि एक स्फेयर बन जाता है, खाली स्फेयर, जिसको हम लोग होलो स्फेयर भी बोलता है, ये बन गया। तो ये देखो, तो ये जो ना, ये जो स्फेयर, ये तो गलती थोड़ा बन गया हुआ है, लेकिन ये देखो ऐसे स्फेयर बनेगा। तो ये जो स्फेयर का ना जो सेंटर पॉइंट होगा ना, उसको नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये देखो, ये जो मिरर है ना, मिरर ऐसे, ये मिरर है ना, ये मिरर का जो बीच वाला पार्ट को ना, इसको हम लोग बोलता है पोल। और उसके बाद देखो, और उसका ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोलता है हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक को बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एक लाइन है ना, जो सीधा पोल, ये पोल हो गया हम लोग का, और एक लाइन सीधा ऐसे स्ट्रेट आके ना पोल पे टच करता है, तो ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो, ये तो कनकेव के लिए हो गया। अब देखो हम लोग कन्वेक्स के लिए समझेगा। तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये साइड होता है, तो ये साइड इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो, ये तो स्फेयर तो ऐसा बन सकता है, ऐसा तो नहीं बन सकता ना, इसको तो हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। इसमें भी देखो ऐसे सीधा ऐसे दे दो, जो इसका बीच का पॉइंट होगा इसको क्या बोलेगा? पोल। अब देखो, इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, ये ना मिरर का अंदर बनता है। ये देखो, यहां से भी ऐसे सीधा लाइन जोड़ दो, तो देखो इसका जो सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, और यहां से डिस्टेंस, इसको क्या बोलता है हम लोग? बोलो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब ये जो लाइन है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अब इसमें एक ये हुआ कि देखो, इसमें जो सेंटर ऑफ कनकेव मिरर में ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो मिरर से आगे होता है, मतलब फ्रंट में होता है कि नहीं? फ्रंट में होता है। और जो कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो अंदर में होता है, भीतर में। अब उसका देखो, अभी तुमको एग्जाम में बाई चांस पूछ दिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिख दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन लिख दो, तो तुम कैसे लिखेगा ना? ये देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां ये लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। मतलब क्या है? स्फीयर का सेंटर है, ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, बस यहीं तक। और देखो, यहां भी ये भी बात लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज इन द फ्रंट। मतलब देखो, फ्रंट में होता है, कनकेव में फ्रंट में होता है। अब देखो, और कन्वेक्स मिरर में कहां होता है? बिहाइंड इट। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जितना डिस्टेंस है उसको क्या बोलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, बस। अब देखो, पोल में द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। स्फेरिकल मिरर क्या है? ये है स्फेरिकल मिरर, मतलब कन्वेक्स, और ये कनकेव। इसका सेंटर क्या हो गया? ये। इसका सेंटर क्या हो गया? ये। बस इसी को पोल बोलता है, वही यहां पे लिखा हुआ है। और देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोला था हम? ये जो स्ट्रेट लाइन है,
यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको बोलता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये यहाँ पे लिखा होगा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास कर रहा है, तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, अब हम लोग बोलेगा प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये प्रिंसिपल फोकस को हम लोग सिर्फ फोकस भी बोलता है। ये देखो, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करता है? सी से। और ये हम लोग का पोल हो गया, किससे डिनोट करता है? पी से। तो देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलता है फोकस। समझ गया? ये किसके लिए हो गया? कनकेव मिरर के लिए हो गया। अब देखो कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? पहले कन्वेक्स मिरर बना लो। इधर में ये हो गया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इधर देखो, इधर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनता है, तो पोल ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो ऐसे ही सीधा गया है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? यहाँ होता है, सी से डिनोट करता है। अब देखो, ये पोल और इस दोनों का बीच का डिस्टेंस को बोलता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। अब वही देखो, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नोट करना चाहो तो पोस्ट करके नोट कर सकता है। ये देखो, प्रिंसिपल फोकस ये यहाँ लिखा हुआ है। फोकल लेंथ क्या होता है? अब देखो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब, पहले देखो, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को क्या बोलता था हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता था। अब हम लोग फोकस से पोल का डिस्टेंस को बोलता है हम लोग, यहां से ये डिस्टेंस को हम लोग बोलता है फोकल लेंथ। अब देखो, अब तुम लोग एक समझ रहा होगा, ये पूरा क्या हो गया? आर हो गया, मतलब रेडियस है कि नहीं। और फोकल लेंथ को चलो अभी के लिए हम लोग एफ से डिनोट करता है। रेडियस को किससे डिनोट कर रहा है? आर से। और फोकल लेंथ को एफ से। देखो, इस दोनों का बीच में एक रिलेशन भी निकल रहा होगा कि देखो, ये आर का आधा क्या हो रहा है? ये आर ये पूरा है कि नहीं। और देखो, ये एफ इसका आधा का बीच में है, तो देखो इसका ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है कि आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f, ये इसका रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ क्या बोला हम? आर इज इक्वल टू 2f। बहुत सारा बुक में ये ऐसा भी दिया होता है, f इज इक्वल टू r बाय 2। ये इसका रिलेशनशिप है। समझ गए इतना बात? अब देखो, इसमें अभी तो चलो बाद में पढ़ाते हैं। अब देखो, इस दोनों का बीच में मतलब एक क्वेश्चन भी आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ, इस दोनों का रिलेशन का बीच में एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इट इज फोकल लेंथ। तो देखो, हम लोग को रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया है 20, फोकल लेंथ पूछा है, तो मतलब फोकल लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो, दोनों का रिलेशन हम लोग को पता है, एफ इज इक्वल टू r बाय 2। बस वैल्यू डालो, 20/2। देखो सेंटीमीटर है, इसके लिए सेंटीमीटर लिख देना यहाँ पे। एफ ये कितना हो गया? 10। तो यही हम लोग का हो गया फाइनल आंसर।